ये आपने कहा जी। आज चौक का नया नामकरण किया गया है, राजा जी की मूर्ति को स्थापित करने की भी बात कही जा रही है। जी जी। आज हम पिछले कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से, यहाँ के कुछ वर्षों से निगम प्रशासन को और यहाँ के विधायक जो वर्तमान डॉक्टर साहब जो हैं, उनको भी हमने आवेदन दिया कि इस चौक का नाम राजा बलराम दास जी के नाम से हो, राजा चौक के नाम से हो। और मुझको लगता है प्रशासन इस बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है, वो करना नहीं चाहते हैं। तो ये जो धरोहर है, आप सब जैसा जानते हैं कि धरोहर जो है राजा साहब की धरोहर है, राजा साहब की धरती पर ये बना हुआ है, वैष्णव राजाओं की धरोहर है। और इतने बड़े शहर में राजा साहब के नाम से ना एक चौक है ना कोई चौराहा है। मजबूरीवश हम लोगों ने इस चौक का चुनाव किया। इस चौक का कम से कम बाहर से जब लोग आते हैं, तो जब राजनगर एंट्री हुआ, हम इस शहर को संस्कारधानी शहर कहते हैं, तो जब वो यहाँ पे चौक पे ये जब चौक क्रॉस करे तो उनको ये पता होना चाहिए कि राजा साहब जिसकी मूर्ति लगी है तो वो इसका इतिहास क्या है। तो ये शहर में जब वो प्रवेश करे, इस संस्कारधानी में प्रवेश करे, तो सबसे पहले इस राजा जी चौक के नाम से हम ये नामकरण करने जा रहे हैं। और ये आज हम इस चबूतरे का निर्माण कर रहे हैं। इसमें राजा साहब की मूर्ति की स्थापना होगी और इसका हम नामकरण करने जा रहे हैं राजा जी चौक के नाम से। सामाजिक स्तर पर किस तरीके का यहाँ समावेश देखने को मिल रहा है और प्रशासन क्यों इस मामले को अटका करके? देखिए, अब प्रशासन की अपनी व्यवस्था है जो करना चाहे, लेकिन इस बार प्रशासन को मैं आपके माध्यम से बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं। इस बार वो राजनांदगांव की जो रियासत है, वैष्णव समाज जाग चुका है। और आपको बता दूं, ये दूर दूर से, मतलब साजा से और खमरिया से और बेमेतरा से लोग यहाँ पर आए, पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर आए राजा साहब की मूर्ति की स्थापना के लिए। तो उनको मैं आपके माध्यम से इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूँ कि राजा साहब की जो धरोहर है, राजा साहब की जो पुरानी जो चीजें हैं, उसको राजा साहब के नाम से उनको करना पड़ेगा। मैं सुरेंद्र दाऊ और वर्तमान में अभी नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष वैष्णव समाज, श्री छत्तीसगढ़ श्री वैष्णव समाज। राजनांदगांव रियासत वैष्णव राजाओं का रहा है और विभिन्न मुद्दों में हम लोगों ने शासन प्रशासन को समय समय पर अवगत कराए, लेकिन शासन प्रशासन ने हम लोगों की मंशा को दरकिनार कर दिए। तो मजबूरन हम लोगों ने, पूरे समाज के लोगों ने, प्रदेश से विभिन्न जगह से आए, बेमेतरा, दुर्ग, छुरिया, डोंगरगांव, सभी वैष्णव जनों के नेतृत्व में आज हम लोगों ने इस चौक का नामकरण करने का निर्णय लिया है और आज नामकरण भी कर रहे हैं। राजा जी चौक के नाम से हम लोगों ने नामकरण करने का निश्चय किया है। महेंद्र वैष्णव, नवनिर्वाचित प्रदेश महासचिव, छत्तीसगढ़। जी बताइए, आज राजा जी की मूर्ति की स्थापना आज समाज शासन के व्यवहार को देखने की वजह से 15 साल से मांग करते आ रहे हैं कि राजा साहब की मूर्ति यहाँ होनी चाहिए, कहीं पर भी, कहीं चौक चौराहे में। शासन ने कोई इसमें ध्यान नहीं दिया, जबकि नगरी राजा साहब की है, राजा की नगरी सारे लोग जानते हैं, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। आज हम लोगों को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा कि राजा साहब की मूर्ति यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले संस्कारधानी ये नगरी है और राजा साहब ने इस राजनांदगांव की रियासत के लिए क्या किया, यहाँ के लोगों ने क्या किया, इस चीज को हमको आभास कराना है, लोगों को बताना है। इससे पता चले कि राजा साहब की मूर्ति स्थापित होने से लोगों की भावनाएं जुड़ेगी इनसे। चंद्रशेखर वैष्णव। नहीं, तो आपका सिंगल ले रहे हैं। अरे यार, जिस सामाजिक स्तर पर आकर के आज यहाँ पर नींव खोदे हैं, राजा जी का इस चौक का नामकरण किया हुआ, बताइए जी। यहाँ पे वैष्णव का गढ़ रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे राजाओं का नाम ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो भी प्रवेश करे तो हमारे राजा के नाम पे हो। सबसे पहले जलधर किसी की व्यवस्था तो हमारे राजा जी ने कराई है ना, तो यहाँ पे तो है ही नहीं राजा का नाम। तो हम सब चाहते हैं कि यहाँ पे राजा का पहले नाम हो, तो नाम पढ़े, उसके बाद आगे बढ़े लोग। इसलिए ममता वैष्णव।